राकेश दौलताबाद जी अपने निजी खर्चों पर सैकड़ों गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, जो आज भी जारी है। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट जैसा बनाने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो हमारे को स्मार्ट क्लासेस जब तक हम बच्चों को नहीं देंगे, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में है। इसी कड़ी में राकेश जी ने हरियाणा सरकार की आंखों में आंखें डालकर आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाई। जहां प्राइवेट स्कूल का बच्चा बेसिक सुविधाओं के अलावा नए बेहतर तरीकों से शिक्षा पा रहा है, वहीं हरियाणा के 14,000 सरकारी स्कूलों में 20 लाख बच्चों के क्लासरूम्स के बल्ब और पंखे भी बंद हो जाते हैं। राकेश जी ने विधानसभा में सवाल उठाया कि पिछले 2 साल के भीतर सरकार ने शिक्षा बजट में टैबलेट पर अरबों रुपए खर्च किए और उसका प्रचार भी किया, लेकिन इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से नाकामयाब रही। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे गरीब बच्चों को उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए कोई भी वीडियो नहीं है, जबकि नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल पर और थ्योरी को अप्लाई करने पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि बच्चों को रट्टा मरवाने का समय अब जा चुका है। इसी वजह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की वीडियो टैबलेट में ना होना टैबलेट प्रोजेक्ट को बहुत कमजोर बनाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 11वीं 12वीं के बच्चों को 2025 में आने वाली नई शिक्षा नीति का कोई लाभ नहीं मिलेगा। भारत में इस समय अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, वेदांतु, टॉपर और अनफोल्ड यू जैसी 5 एजुकेशनल ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनका लेवल सरकारी स्कूल में दिए गए टैबलेट से लाखों गुना बेहतर है। टैबलेट के माध्यम से पढ़ाए जा रहे विषयों के लेवल को लेकर राकेश जी ने तथ्य देते हुए कहा, सरकारी स्कूलों के टैबलेट में दिए गए ऐप की कंपैरेटिव स्टडी नहीं की गई। राकेश जी ने अपनी टीम से वो कंपैरेटिव स्टडी करवाकर रिपोर्ट बनवाई। ये रिपोर्ट कहती है कि ऐप में कुर्सी पर बैठा एक टीचर बहुत बोरिंग तरीके से किताब में लिखे टेक्स्ट को पढ़ता जाता है और बिना किसी उत्साह के वही रटे रटाए तरीके से सुनाता जाता है। So far we have been dealing with light as traveling along straight lines or as rays. जिस वजह से बच्चे उन वीडियोस को पूरा देख भी नहीं पाते, क्योंकि तब तक उन्हें नींद ही आ जाती है। ऐप में एनिमेशन का यूज लगभग 0 है। वहीं दूसरी तरफ इन सभी ऐपों में एक से बढ़कर एक एनिमेशन बनाने का कंपटीशन छिड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार की ऐप उस कंपटीशन में कहीं पर भी नहीं टिकती। ऐप में जिन पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वो कंटेंट बच्चों के दिमाग पर कोई छाप नहीं छोड़ पाता। पिक्चर का साइज इतना छोटा होता है कि वह स्थिति को और भी बदतर बना देता है। बहुत जगहों पर तो पिक्चर और वॉइस ओवर के बीच कोई तालमेल नहीं रहता। -1, otherwise you may just start writing it as 1 वीडियो एडिटिंग करते समय क्वालिटी कंट्रोल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। ऐप में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी आवाज में वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होती, जो स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना पाती। Surfaces like mirrors and lenses. ऐप से ज़्यादा अच्छी वीडियो तो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है। सरकार गरीब के बच्चों का भविष्य तो खराब कर ही रही है। आपके हमारे टैक्स के 700 करोड़ से ज़्यादा रुपए टैबलेट के नाम पर किसी कंपनी की जेब में डाल दिए हैं। विचार कीजिएगा। राकेश जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके सुलगते सवाल, व्यवस्था को बदलने की जिद और लोगों के लिए उनकी कार्यनीति अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। हम ऐसे ही जवाब मांगते रहेंगे। धन्यवाद।